नई बहू के घर में पैर रखते ही अचानक उसके ससुर की मौत हो जाती है, जिसके बाद घर के बुजुर्ग दादाजी का कहना था कि नई बहू तो मनहूस है। घर में कदम रखते ही घर के एक सदस्य को खा गई। दादाजी की बातों में आकर घर के बाकी लोग भी गंगा के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और कोई उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि गंगा के ससुर की 11वीं तक गंगा को घर के बाहर ही सोने के लिए कहा जाता है। परिवार के सदस्यों का उसके प्रति ऐसा व्यवहार देखकर गंगा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन फिर भी गंगा सबका दिल जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ती और अपनी पहली रसोई बनाने में जुट जाती है। और गंगा अपने हाथों से बना खाना पूरे परिवार को परोसती है, लेकिन परिवार के लोग गंगा के खाने की तारीफ करने के बजाय उसे बेकार बताने लगते हैं। गंगा परिवार के लोगों से कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके जेठ चमन को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं और चमन को हर जगह अपनी मरी हुई पत्नी रूपा दिखाई देने लगती है, जिसे वो डंडा लेकर मारने जा रहा था। दरअसल कुछ साल पहले चमन रूपा को लव मैरिज करके अपने घर लाया था, जहां चमन के परिवार के सदस्यों को रूपा बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि रूपा शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की थी और वहीं चमन का पूरा परिवार पूजा पाठ करने वाला और शुद्ध शाकाहारी था। जहां दूसरी तरफ रूपा नॉनवेज खाती थी और रोज रात शराब भी पीती थी। और उसी बात को लेकर रूपा और चमन की मां के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि परिवार के लोग जिस भगवान की रोज पूजा पाठ करते थे, रूपा उस भगवान की मूर्ति को उठाकर बाहर वाले कुएं में फेंक देती है और उसी रात रूपा भी रहस्यमयी तरीके से उसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद चमन ने एक और शादी की, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भी रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गई और तब से चमन की मानसिक हालत ऐसी हो गई थी। आखिर इस घर में ये रहस्यमयी घटनाएं क्यों हो रही थी, ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।